हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारी जो ओपी की प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हमने चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 4 अभी कंटिन्यू है। तो उसमें हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे प्रोग्राम्स ये सब कुछ देखे थे, कंस्ट्रक्टर देखा था। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि पासिंग ऑब्जेक्ट्स टू मेथड्स, यानी कि पासिंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि एक ऑब्जेक्ट्स हमें ढूंढना है तो उसको हमें दूसरे को हम पास कराएंगे तभी हमें जो हमें चाहिए वो मिलेगा, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं। तो उसमें हम डायरेक्ट एग्जांपल ही देखेंगे कि हमने क्लास नेम हमने एग्जांपल रखा, इंटीजर ए रखा, और फिर एग्जांपल E1 ऐसा हमने एक बनाया। उसमें हमने ये एग्जीक्यूट करवा रहे हैं कि E1 इंटू ए इज इक्वल टू E1 इंटू ए प्लस E1 इंटू ए, और रिटर्न E1 करता है, मतलब ये जो भी प्रोसेस हो रही है उसमें से E1 हमें दे रहा है। ये एग्जांपल E1 के बारे में। अभी मेन मेथड में क्या बोल रहे हैं कि E1 का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एग्जांपल यानी कि क्लास नेम, ये रेफरेंस वेरिएबल E1 हमने लिखा, इसमें रेफरेंस वेरिएबल का भी यूज़ किया है हमने, और न्यू एग्जांपल और कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि एग्जांपल E2, मतलब एग्जांपल पे जाओ, मतलब कि इधर पे जाओ आप, और ये जो है E1 को आप लिख के आओ इधर, ठीक है, और फिर E2 बनाओ। दैट सिंपल। ठीक है, अभी मेन हमारा आज का टॉपिक है अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अरे में हम कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये हमें सीखना है। इसके थर्ड चैप्टर में आई गेस कि हमने अरे के बारे में, वन डायमेंशन, उसके बारे में, अरे कैसे बनता है, कैसे उसको प्रोग्रामिंग होती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। तो पहले आप प्लेलिस्ट पूरी देख के आना, उसके बाद ये करना। ठीक है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जावा अलाउस अस to store objects of particular class in an array which is called array objects। जावा क्या है, एक जावा अलाउ करता है हमको, जावा क्या करता है, अलाउ करता है हमको कि तुम ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाओ पर्टिकुलर कोई भी क्लास में, अरे के फॉर्म में तुम स्टोर करा सकते हो। ठीक है, इसको हम अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, उसका सिंटैक्स कैसे बनता है, जैसे हम उसमें करते थे ऐसे ही, ये सिर्फ चेंज क्या है कि क्लास का नेम, अरे का नेम, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू क्लास का नेम, और लेंथ ऑफ अरे हमें लेंथ कितनी रखती है, लाइक 5 साइज है, 4 साइज, जैसा हम करते थे वैसा ही है, नथिंग मच हार्डर। ओके, तो नोट दैट अबाउट सिंटैक्स विल बी यूज टू डिक्लेयर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये जो है ना, अरे के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए ये सिंटैक्स यूज होता है। रेफरेंस टू द एक्चुअल मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी एलोकेटेड बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर फॉर ईच ऑब्जेक्ट, यानी कि मेमोरी में जब भी हमें कुछ स्टोर कराना हो, ये सब कुछ कराना, तो हम इसका, ये सिंटैक्स का यूज़ करेंगे अरे के फॉर्म में हमें स्टोर करना हो तो। ठीक है, इसका हम क्लास बनाते हैं। ठीक है, क्लास मैंने का नाम रखा डेमो, डिस्प्ले इंटीजर आई, ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हेलो प्लस आई, यानी कि हेलो, और जो भी इंडेक्स होगा वो इधर प्रिंट करके आएगा, लाइक हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3 ऐसे। ठीक है, अब ये मेन मेथड को इनिशियलाइजेशन करते हैं, तो उसमें क्या बताना चाहते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि ये मैंने इधर जो था यही मैंने इधर लिखा है। मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे हुआ है। कि ये मैंने पहले ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि हमें मेमोरी में ऑब्जेक्ट को एज अ अरे हमें स्टोर कराना है, एज अ अरे। तो अरे का हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो डेमो, फिर अरे का जो नेम है हमने ए रखा है, फिर ये आर्ग्यूमेंट आ गई। ठीक है, न्यू डेमो यानी क्लास का नेम, और फिर 5 हमारी जो लेंथ ऑफ साइज है वो। ठीक है, तो फॉर लूप चलाना है। ठीक है, तो फॉर लूप कैसे चलेंगे, लाइक 0 1 2 3 4, यानी कि इतने हमारे अरे हैं। ठीक है, तो फॉर लूप कैसे चलेगा, आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि इधर से स्टार्ट होगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, ए डॉट लेंथ, यानी ए यानी कि अरे, अरे का हमारा जो नेम है वो, और उसकी लेंथ कितनी है, तो के 4 तक, यानी कि टोटल 5 है, 1 2 3 4 5 तक है, तो लेंथ तक जाएगा। ठीक है, आई प्लस प्लस ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, तो ऐसे कि न्यू डेमो वाली मेथड पे जाएंगे ये लोग, डेमो वाली मेथड पे इन द सेंस कि ये यहाँ पे डेमो वाला क्लास पे जाएंगे और ये वाला करेंगे इंटीजर आई, यानी कि आई कितने तक लेना है, 5 तक लेना है, 5 तक लेंगे, और हेलो प्रिंट कराते जाएंगे जब तक ये लेंथ पूरी ना हो जाए तब तक। यानी कि ये लोग क्या करेंगे डेमो पे गए, ठीक है, डिस्प्ले आई प्लस वन ऐसे प्लस कराते जाना है। तो पहले 0 पे है, 0 पे जो होगा वो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, और डेमो में क्या लिखा है, हेलो प्लस आई लिखा है ना, तो क्या करेंगे, हेलो 1 लिखेंगे, इधर कुछ 1 हो 3 4
7 ऐसे, ओके। तो ये इंडेक्स 1 का हो गया, 0 का हो गया, ठीक है। फिर i+1 करेंगे तो 1 पे आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस पे क्या है, 3 है 1 पे। फिर i प्लस होगा, ठीक है। 2 है तो 2 5 से छोटा है तो 4 प्रिंट हो जाएगा, 6 7 ऐसे सब कुछ हो जाएगा। जब भी 5 आएगा तो वो बोलेगा नहीं ये तुम लेंथ के बाहर जा रहे हो, तो वो यहाँ पे ये लूप ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही और एक का ऑब्जेक्ट ऐसे क्लियर होता है, ठीक है। तो ये मैंने यही समझाया है कि ये सब कुछ क्या है, ठीक है। अभी हम देखते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ये आपको 3 मार्क्स में या फिर ऐसे पूछते हैं कि इम्यूटेबल क्या है। तो इम्यूटेबल मीनिंग समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। इम्यूटेबल मतलब कि ये जो अभी पाई की वैल्यू फिक्स है कि 3.14, ठीक है, ये फिक्स है, तो ये कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, तो वो क्या होगा, इम्यूटेबल। म्यूटेबल कहीं पे भी बोले तो वो चेंज हो सकती है, बट इम्यूटेबल मीनिंग समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। नॉर्मली वी यूज फाइनल कीवर्ड टू क्रिएट इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, मतलब जब भी हमें इम्यूटेबल हो, कुछ भी चेंज ना कराना, तो हम फाइनल कीवर्ड का यूज़ करेंगे, लाइक दैट कि फाइनल हम आगे लिख देंगे तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इफ़ फाइनल इज रिटर्न, अभी जब हम फाइनल लिखते हैं तो बिफोर वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नेम लिखे उससे पहले कांट बी चेंज, मतलब वेरिएबल का नेम बिफोर वेरिएबल नेम देम इट्स वैल्यू कैन बी चेंज, मतलब कि जो भी हमें चेंज, धर के 3.4 ये हमें फाइनल रखनी है तो उसके आगे हम फाइनल लिख दे तो वो चेंज नहीं होगी। बिफोर मेथड नेम देन इट कैन नॉट बी ओवर रिडन, मतलब हम जब भी कोई मेथड लिखे ना, जब भी कोई मेथड, तो उसके आगे हम फाइनल लिख दे तो वो मेथड भी रिपीट नहीं होगी, वो भी ओवर रिडन नहीं होगी, यानी कि रिपीट नहीं होगी ऐसा। अभी हम क्लास नेम के आगे हम फाइनल लिख देना तो वो क्लास भी इनहेरिटेड, यानी क्लास भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनल कीवर्ड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। फाइनल क्लास, हमने क्लास का नेम दिया एग्जांपल, फाइनल पब्लिक क्लास वर्ड एंड फाइनल फंक्शन, यानी कि क्लास के आगे फाइनल लिखा तो ये क्लास भी इनहेरिटेड नहीं होगी। हाँ, इधर लिखा है ना हमने, ठीक है, इधर लिखा है हमने कि क्लास के आगे तुम फाइनल कीवर्ड रखोगे तो वो इनहेरिटेड नहीं होगी। तो एग्जांपल में भी हमें यही किया कि क्लास के आगे हमने फाइनल लिख दिया तो ये सारी चीज़ें अभी इनहेरिट नहीं होगी ये क्लास। अभी ये फंक्शन के आगे लिख देंगे तो भी ये ऐसे ही रहेगी, लाइक जो है वही रहेगा। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल दिस इज़ द फाइनल फंक्शन। मेन मेथड में जाएंगे तो फाइनल वेरिएबल, ये वेरिएबल है, इसके आगे तुम फाइनल लिख दोगे तो तुम a=30 लिखोगे तो वो नहीं होगा, नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि इसके में फाइनल लिखा है, ठीक है। तो ये फाइनल कीवर्ड भी बहुत यूज़फुल है, ये आपको पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली करना, ठीक है। अभी देखते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल एंड दिस रेफरेंस यानी कि दिस का यूज़ करके हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। अभी स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या है, तो इंस्टेंस वेरिएबल, 3 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो अभी हम इसमें देखते हैं कि इंस्टेंस एंड क्लास वेरिएबल आर डिक्लेयर इनसाइड द क्लास, यानी कि इंस्टेंस यानी कि कोई ऑब्जेक्ट और क्लास है ना, वो क्लास के अंदर डिफाइंड होते हैं। क्लास के वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट एंड क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्लास के अंदर डिफाइंड होते हैं, और लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो मेथड के अंदर डिक्लेयर होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान से देख लो। क्लास वेरिएबल यानी कि स्टैटिक क्लास जो होते हैं वो क्लास वेरिएबल होते हैं, स्टैटिक क्लास होते हैं वो इंस्टेंस होते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्लास के अंदर डिफाइंड होती है, ठीक है। और जो ये लोकल वेरिएबल है तो वो इन मेथड के अंदर होगी, ठीक है। ये बात आप समझ लो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद में आपको समझ आ जाएगा। ये क्लास रखा, क्लास का नेम रखा हमने, सेट ए मेथड रखी हमने, तो ये क्या हो गई, ये लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल मेथड के अंदर यूज़ होता है, तो ये जो हम कर्ली ब्रेसेस करते हैं ना तो वो अंदर मेथड आती है, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ए, ठीक है। फिर a=20, फिर हमने 820 एंड्स ईयर, ठीक है। ये सब कुछ लाइक प्रिंट एलन, ये सब कुछ सिर्फ एक कॉमन लिखा है हमने कि यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोकल वेरिएबल कहाँ तक जाएगा, तो ये सिर्फ इधर तक ही जाएगा, ये वाले मेथड के अंदर ही ये फॉलो होगा, ठीक है। ये 20 हमने लिखा तो ये यहीं तक ही फॉलो होगा, ऐसा बोलना चाहते हैं ये लोग। अभी हम दिस रेफरेंस देखते हैं कि दिस कीवर्ड, दिस क्या एक कीवर्ड है,
उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, मेथड टू रिफ़र द ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट को हमें रिफ़र कराना, रेफरेंस देना हो तो अब हम दिस का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये वाला तुम आपको 3 मार्क्स में या फिर ऐसा पूछ लेते हैं, वाइवा में भी पूछ लेते हैं। दिस कीवर्ड इज़ यूज्ड इनसाइड द मेथड। ये जो दिस कीवर्ड है वो मेथड के अंदर यूज़ होता है, लाइक कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेथड हम लिखते हैं तो उसमें ये यूज़ होता है, ठीक है। जो भी उस वो क्या करता है कि करंट ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो हमें बताएगा। दैट मीन्स दिस इज अ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट विच इज़ यूज टू इन्वॉक इट, लाइक वो रेफरेंस करके ऑब्जेक्ट को इन्वॉक करेगा। दिस इज सिंपल थिंग, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्लास दिया, क्लास का एग्जाम्पल दिया, इंटीजर है, वॉइड है, डिस्प्ले हमने एक कंस्ट्रक्टर रखा, उसको हमने दिस डॉट ए, ठीक है, दिस डॉट ए। तो अभी मेन मेथड में जाएंगे हम, ठीक है। अभी हमने क्या लिया मेन मेथड के अंदर, हमने मेथड क्या रखी कि हमारे पास एक एग्जाम्पल E1 है और एग्जाम्पल E2 है, ठीक है। एग्जाम्पल E1 में 25 है, E1 प्लस ए, और इसमें 30 है, ठीक है। और E1 डॉट डिस्प्ले और E2 डॉट डिस्प्ले, ठीक है। तो दिस मेथड क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या आएगी कि डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले पे जाएगा और देखेगा दिस डॉट ए। तो दिस क्या रिफ़र करता है कि ए तो है पर ए दो है, E1 का भी है और E2 का भी है। तो ये जो दिस है ना वो चेक करेगा कि अभी किसका मांगा है, तो हमने फर्स्ट वाले का मांगा था ना, तो वो E1 को ही प्रिंट कराएगा। मतलब दिस क्या करेगा, E1 और E2 को चेक करेगा कि अभी यूज़र ने कौन सा वाला मांगा है, क्योंकि इधर तो दोनों ही ए है ना, दिस डॉट ए। तो वो दिस इसके लिए यूज़ होता है कि कौन से वाले ऑब्जेक्ट पे जाना है आपको। तो इधर डिस्प्ले आएगा, इधर डिस्प्ले आ गया। अभी ए तो दोनों में है, E1 और E2 दोनों में, तो दिस क्या करेगा, E1 और E2 में देखेगा कि ये वाला डिस्प्ले कंस्ट्रक्टर किसका कॉल हुआ है, तो E1 का। तो E1 वाला जो है वो वही यहीं पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो दिस क्या करता है, ये E1 वाले को ऑब्जेक्ट को एक्सेस कराता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर 4 अभी ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 5 देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम आईडी पे DM कर सकते हो, स्टडी विद टीशा नेम है, यूज़र नेम, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, ठीक है। तो आपको न्यू नोटिफिकेशन आ जाएगी कोई भी वीडियो की, ठीक है। थैंक यू।